Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, my dear students. Today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic, and that is classification of tracheophytes. Basically हम classification of tracheophytes डिस्कस कर रहे थे अपने recent lectures में. आज हमने इसकी सेकंड सब डिवीजन डिस्कस करनी है, एंड दैट इज लाइकोप्सिडा, जिसको हम क्लब मॉसिस भी बोलते हैं. अब इनको क्लब मॉसिस क्यों बोलते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स, इनके कुछ स्ट्रक्चर्स और उनके स्ट्रक्चर की डिटेल जो है इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं. मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सेकंड सब डिवीजन, ठीक है, लाइकोप्सिडा इसको बोलते हैं, क्लब मॉसिस भी बोलते हैं. अब क्लब मॉसिस इनको क्यों बोलते हैं, एक तो इनकी शेप क्लब की तरह की होती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है क्लब की तरह की होती है. मॉसिस क्यों होते हैं, इनके लीव्स जो है ना वो मॉसिस की तरह के होते हैं. इनके जो लीव्स होते हैं वो मॉसिस की तरह के होते हैं, लेकिन इनके लीव्स को देख के जो है ना बायोलॉजिस्ट को लगा कि ये मॉसिस है, लेकिन ये मॉसिस होते नहीं, ठीक है, इसलिए इनका नाम मॉसिस है, ये है मॉसिस नहीं. अच्छा जी, लाइकोप्सिडा की डिटेल डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि अगर हम इनकी बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में स्पोरोफाइट्स ऑफ लाइकोप्सिडा. अब स्पोरोफाइट अगेन मैंने कह दिया, इसको स्पोरोफाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है. स्पोरोफाइट जो है वो इनको बोला जाता है. तो स्पोरोफाइट कहते हैं अगर हम बात करें लाइकोप्सिडा की, तो इनके स्ट्रक्चर में ना प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स हमें नजर आते हैं. अच्छा, हमने कहा था ना जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में मूव ऑन करते जाएंगे फर्दर, वहाँ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी इवॉल्व होंगे और इनके जो है वो एडवांस्ड करेक्टर्स भी इवॉल्व होंगे. अब पहले में तो नहीं थे ये सारे स्ट्रक्चर, लेकिन अगर हम इसके सेकंड सब डिवीजन की बात करें लाइकोप्सिडा की, तो उसमें ये प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स जो है ना वो मौजूद होते हैं. चलो जी, लीव्स की बात करें तो लीव्स कहते हैं स्मॉल होते हैं. इनके जो लीव्स होते हैं ना इन लाइकोप्सिडा के मेंबर्स के, वो ना माइक्रोफिल्स होते हैं, छोटे लीव्स. मैंने बताया था माइक्रोफिल्स मतलब ऐसे लीव्स जो स्मॉल इन साइज होते हैं और जिनके अंदर एक वेन होती है, एक सिंगल वेन होती है जो कि वस्कुलर सप्लाई कर रही होती है, ठीक है ठीक है. तो इनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, माइक्रोफिल्स होते हैं, सिंगल वेन्ड वाले लीव्स, ठीक है. अब अगर इनकी अरेंजमेंट की बात करें तो इनकी अरेंजमेंट के लिहाज से ना दो किस्म की अभी अरेंजमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे. कहते हैं कि अगर इनकी अरेंजमेंट देखें ना तो वो या तो स्पाइरल अरेंजमेंट शो करते हैं या ऑपोजिट अरेंजमेंट. तो स्पाइरल अरेंजमेंट और ऑपोजिट अरेंजमेंट लीव्स की कैसी होती है, बेसिकली लाइकोप्सिडा के जो मेंबर्स है ना वो स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट अगर इस तरह करें कि एक लीफ ऊपर दूसरा लीफ नीचे, एक लीफ ऊपर दूसरा लीफ नीचे, तो इस तरह की जो अपेयरेंस लेगा उसको हम स्पाइरल शेप बोलते हैं. स्पाइरल कहते हैं इस तरह की जिग जैग पैटर्न वाली, आप देख सकते हैं यूं जिग जैग पैटर्न वाली जो अपेयरेंस है उसको हम स्पाइरल अपेयरेंस बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग की तरह का. तो कहते हैं कि अब लाइकोप्सिडा के मेंबर दो किस्म की लीव्स की अरेंजमेंट शो करते हैं. एक तो वो स्टेम में ऑपोजिट इस तरह ऊपर नीचे जो है वो अरेंजमेंट में पैटर्न में लगे होते हैं, दूसरे वो ऑपोजिट होते हैं. ऑपोजिट कहते हैं अगर एक लीफ इस तरफ है तो दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होता है. तो इस तरह की जो अपेयरेंस है वो लेते हैं. तो इनमें दो किस्म की हमने लीव्स की अपेयरेंस भी देख ली. लाइकोप्सिडा की लीव समझ आ गई, माइक्रोफिल उनकी अपेयरेंस समझ आ गई. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया क्या था, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था. अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें कि वो कैसे डिवेलप होते हैं, कहाँ डिवेलप होता है, तो वो देख लेते हैं. कहते हैं कि अगर हम इनके स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया डेवलप सिंगली. सिंगली कहते हैं एक एक स्पोरेंजिया लगा होता है. कहाँ लगा होता है, अपर साइड ऑफ स्पोरोफिल्स. अब आप समझे स्पोरोफिल्स, फिल्स मैंने कहा था जहां भी आएगा आपने समझना लीव्स. स्पोरोफिल्स का मतलब फिर ऐसे लीव्स जो स्पोरेंजिया बेयर करते हैं, तो स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स को हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं. तो कहते हैं कि अगर हम स्पोरेंजिया की बात करें, उनके अपेयरेंस की बात करें, कि लोकेशन की बात करें, तो कहते हैं कि जो स्पोरेंजिया वो सिंगली लगा होता है, एक एक स्पोरेंजिया लगा होगा स्पोरोफिल्स जो कि स्पोर बेयरिंग लीव्स होती है. क्लियर होगा. उसके अलावा अब कहते हैं कि अगर हम स्पोरोफिल्स की बात करें, तो जब स्पोरोफिल्स मतलब ऐसे लीव्स उन्होंने काफी सारे स्पोरेंजिया जो है ना वो बेयर करें, अगर तो वो क्लस्टर बना ले, गुच्छा बन जाए अगर कहीं स्पोरोफिल्स का, तो वो जो स्ट्रक्चर लेता है उस अरेंज्ड स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस. तो मतलब के स्पोरेंजिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सिंगली एक जो है वो डेवलप करता है अपर साइड, एक एक करके ये लगा होता है कहाँ, अपर साइड ऑफ स्पोरोफिल. ऐसा लीव जिन्होंने स्पोरेंजिया को बेयर करना है, तो ऐसे लीव जो एक स्पोरेंजिया बेयर करेंगे उनको स्पोरोफिल बोलेंगे, और जब इनका काफी सारे क्लस्टर एक जगह अरेंज हो जाए तो उनको हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं. समझ आ गई, ठीक है. स्पोरेंजिया की लोकेशन देख ली हमने, उनकी अपेयरेंस देख ली, उनका लोकेशन देख ली. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज अब हमने ना लीव्स डिस्कस करने हैं. बेसिकली अगर हम बात करें ना इनके लीव्स की, हम बेसिकली लाइकोप्सिडा डिस्कस कर रहे हैं. कौन सा, लाइकोप्सिडा. अब लाइकोप्सिडा की अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, तो कहते हैं कि उनके स्पोरोफाइट में हमने अभी पीछे स्पोरेंजिया डिस्कस किया. अब जब स्पोरेंजिया है तो जाहिर है वो स्पोर्स बनाएंगे, क्योंकि स्पोरेंजिया का काम होता है स्पोर्स प्रोड्यूस करना. अब ना अगर हम लाइकोप्सिडा की बात करें तो इनमें दो किस्म के स्पोर्स लगते हैं. कितने किस्म के स्पोर लगते हैं, दो किस्म के. एक स्पोर जो है वो होमोस्पोरस होते हैं, दूसरे जो है वो उनको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं. ये होमा नहीं होमो, ठीक है. तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, दैट मीन्स कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें, अब होमोस्पोरस समझें,
ये जो होते हैं ना ये दिखने में सेम होते हैं, लेकिन हमने कहा था वो स्पोर जो हमें अपेरेंस वाइज सेम लगते हैं लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। मतलब मैं कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की, एक ये फॉर एग्जांपल स्पोर है, दूसरा स्पोर ये है। अब ये क्या है, ये साइज में तकरीबन सेम है। मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगी, दैट मीन्स कि ये दोनों ना साइज में, लेट्स सपोज कि दोनों सेम है। जब हमें अपेरेंस वाइज कोई स्पोर्स दिखने में एक जैसे लग रहे हों, हालांकि वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो उन स्पोर्स को हम होमोस्पोरस बोलते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को हम होमोस्पोरी बोलेंगे, हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। अब ऐसे स्पोर जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, वो ऐसी कंडीशन होती है, ये हेट्रोस्पोरी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक स्पोर तो छोटा होता है और दूसरा स्पोर जो है वो बड़ा होता है। तो जिसमें एक स्पोर छोटा दूसरा स्पोर बड़ा, मतलब अनइक्वल साइज वाले स्पोर्स होते हैं, तो उनको हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं और ऐसी कंडीशन को हम हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने डिस्कस करना है कि जी लाइकोप्सिडा के किस मेंबर में होमोस्पोरस होता है और कौन से मेंबर जो है वो हेट्रोस्पोरी जो है वो शो करते हैं, ऐसी कंडीशन शो करते हैं। अब वो कहते हैं कि स्पोरेंजिया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनमें स्पोर्स प्रोड्यूस हुए। अगर तो उनमें बात करें एक किस्म के स्पोर प्रोड्यूस हो जो बिल्कुल दिखने में सेम हो, उनको हम कहते हैं कि वो होमोस्पोरस होते हैं। और वो किस में होते हैं, किन मेंबर्स में होते हैं, वो लाइकोपोडियम होते हैं। लाइकोपोडियम जो है वो होमोस्पोरस या होमोस्पोरी वाली कंडीशन जो है वो शो करती है। उसके अलावा अगर हम लाइकोप्सिडा के नेक्स्ट मेंबर की बात करें, एंड दैट इज स्लैजिनेला, तो स्लैजिनेला के जो स्पोर्स हैं वो हेट्रोस्पोरी कंडीशन शो करते हैं और वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, क्योंकि जो ये मेंबर हैं इनके पास जो स्पोर्स होते हैं वो दिखने में डिफरेंस होते हैं। वैसे तो जेनेटिकली ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन अपेरेंस वाइज देखें तो ये अपेरेंस वाइज सेम होते हैं, ये अपेरेंस वाइज सेम नहीं होते। क्लियर हो गया। चलो जी, हमने मेंबर की बात कर ली कि लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम में सेम होते हैं और स्लैजिनेला में डिफरेंट स्पोर्स होते हैं। आई मेगास्पोरेंजिया होता है, छोटे छोटे स्पोर्स वाले स्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया, दैट मीन्स के छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाला, और मतलब इनमें अनइक्वल आप कह सकते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्लैजिनेला में होते हैं। अब कहते हैं कि अगर हम स्लैजिनेला की बात करें तो स्लैजिनेला जो है वो मिलता जुलता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से। अब आगे आगे हम जो है ना वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तो हमने सीड्स की बात नहीं कही कि ये कोई सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट बनाना हुआ, लेकिन ये जो स्लैजिनेला है ना ये मिलता जुलता जरूर है। और जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है ना उसको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। फाइट्स मैंने कहा था प्लांट को कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट ऐसा प्लांट जो सीड्स को प्रोड्यूस करता है। क्यों कहते हैं कि मिलता जुलता है, वो इसलिए क्योंकि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है वो भी हेट्रोस्पोरी कंडीशन शो करता है। क्यों? क्योंकि उनके जो सीड्स होते हैं वो भी हेट्रोस्पोरस होते हैं, वो भी दो डिफरेंट सीड रखने वाला प्लांट होता है। मतलब ये जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, ये जो स्पर्मेटोफाइट है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हेट्रोस्पोरी कंडीशन देखी जाती है, जिनमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कहते हैं कि इनके इस करेक्टर की वजह से जो स्लैजिनेला है ना वो स्पर्मेटोफाइट से बहुत मिलता जुलता है। क्लियर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज जो गमिटोफाइट है ना, क्योंकि गमिटोफाइट की बात कर रही हूँ, लाइकोप्सिडा, क्योंकि हम सेकंड डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं कि जो लाइकोप्सिडा की जो गमिटोफाइट है ना वो मेनली अंडरग्राउंड होती है। इनकी जो गमिटोफाइट है वो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। यही वजह कि विजिबल नहीं, इसी वजह से हम इसकी प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट बोलते हैं। समझ आ गई डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस प्लांट्स जो है वो पूछा जाता है। आपने कहना होमोस्पोरस प्लांट ऐसा जो होमोस्पोरस जो है वो यहाँ पे सेम स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि अपेरेंस वाइज सेम होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वो होमोस्पोरी कंडीशन जो है वो शो करता है। अब हेट्रोस्पोरस प्लांट्स ऐसे जो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स उनमें प्रोड्यूस होते हैं जो अपेरेंस वाइज भी डिफरेंट होते हैं, और वो हेट्रोस्पोरी जो है वो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। एवोल्यूशन की लीव की बात करें, कहते हैं कि जी 1.5 से 2 करोड़ मिलियन ईयर जो भी है, 2 करोड़ सालों पहले जो है वो माना ये जाता है कि जी बहुत स्लो स्लो से ग्रेजुअल जो है वो कंप्लीट हुई। स्लो स्लो मतलब कि छोटे लीव स्केल्स बने और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा माइक्रोफिल बने, मेगाफिल, ये तो इतना जल्दी नहीं हो जाता है, इनमें करोड़ों साल लग गए। तो ये एक पॉइंट देख लें। उसके बाद मैंने पीछे भी वही पॉइंट डिस्कस किया, यही भी वही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये बात अब आपको बहुत अच्छे से पता होगी। होमोस्पोरस ऐसा प्लांट, मैंने प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन दे दी क्योंकि पीछे शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये प्रॉपर आपको नोट्स भी दे दिए। तो प्लांट्स ऐसे जो वन टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करें, मतलब सेम अपेरेंस वाले स्पोर्स प्रोड्यूस करें, ऐसे प्लांट को हम होमोस्पोरस प्लांट बोलते हैं, और इस कंडीशन को होमोस्पोरी। वो प्लांट जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर जो साइज में छोटे बड़े हों उनको हम हेट्रोस्पोरस प्लांट बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। हमने आज जो है वो सेकंड सब डिवीजन डिस्कस की, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स की, एंड दैट इज लाइकोप्सिडा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इनका नेक्स्ट सब डिवीजन डिस्कस करेंगे। तो दिस इज इट। अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, एंड स्टे कनेक्टेड, एंड अल्लाह हाफिज़।